संगीत का उदाहरण देते हुए बात में यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमारे कान के सुनने की एक शक्ति है, एक ट्रेनिंग होती, एक सीमा है। बहुत धीमे आवाज को भी नहीं सुन सकते हैं और बहुत दूर की आवाज को भी नहीं सुन सकते। बीच में एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर अनहद की धुन तुमको सुनती है तो नंबर 1, तुमने परमात्मा को शब्द बना दिया। और शब्द जड़ होता है, शब्द चैतन्य नहीं होता, क्योंकि शब्द को बोलने वाला कोई व्यक्ति होगा और हर व्यक्ति का शरीर जड़ है, किसी का शरीर भी चेतन नहीं। अगर तुमने परमात्मा को शब्द बना दिया, अनहद शब्द जो कान से सुनेगा, तो शब्द और शब्द को बोलने वाला हुआ एक शरीर। तो तुमने परमात्मा को व्यापक नहीं रहने दिया, तुमने उसको एकदेशी बना दिया। और जो व्यापक नहीं होगा वो चेतन कैसे होगा, वो आनंद कैसे होगा, वो सत्य कैसे होगा? माने तुमने तो परमात्मा को उसकी वास्तविकता से हटा करके असत, जड़, दुख रूप कर दिया। बहुत से मतों में, संप्रदायों में इस बात पे बड़ा जोर दिया जाता है, अनहद जिसने सुन लिया उसको सबसे बड़ी प्राप्ति हो गई। तो अनहद सुनो, अनहद सुनो। अनहद लगता है कोई शब्द है, पर सच तो यह है अनहद शब्द नहीं है, निशब्द है। शब्द नहीं, निशब्द। नॉट अ वर्ड बट बियॉन्ड वर्ड। तो फिर ये क्यों कहते कबीर अनहद की धुन प्यारी? अरे ये काव्य है, इट्स अ पोएम। जब शेर कोई कहे, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, तेरा चेहरा चांद जैसा, मैं देख देख निहाल हूं। प्रेमिका ने थप्पड़ मारा उसके मुंह के ऊपर। हैं, मैं तो शेर सुनाया, तेरी तारीफ में थप्पड़ का है मारा? वो कहती चांद के ऊपर गड्ढे हैं, चांद में दाग है, तो मेरे मुंह में क्या गड्ढे दाग दिखते तुझको? अब ऐसी उज्जड़ और मूर्ख प्रेमिका हो तो शेर नहीं कहना चाहिए। फिर काव्य है। ओ मुझे याद आ रहा है, वो एक बहुत प्रसिद्ध गजल हुई थी ना, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। तो आप जरा सोच के देखो, सोना इतना कड़ा होता है, धातु है, कड़ा है, स्ट्रोंग है, और किसी के बाल सोने जैसे हों, हे भगवान, चुड़ैल लगेगी वो। सोने के बाल, चांदी जैसा रंग, क्योंकि चांदी जैसा रंग बोल के बता दिया कि चांदी उपमा की तरह इस्तेमाल किया, पर सोने जैसे बाल। पर अगर लिटरली उसका वही अर्थ लगा है तो बड़ी समस्या हो जाए। ऐसे ही जब ये कहा अनहद की धुन प्यारी, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये शब्द कोई है जिसकी ध्वनि को तुम कानों से सुनोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। और हे भगवान, इतनी पीड़ा हृदय में उठती है मेरे कि लाखों लाखों लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं इस इंतजार में, कब सुनेगा अनहद, कब सुनेगा अनहद? सुनता ही नहीं अनहद। और गुरु कहे चले जा रहे, अभी तेरे पे कृपा नहीं हुई है, अभी तू इस योग्य नहीं हुआ है, अभी तू बहुत निम्न है, अभी तेरे मन में मैल है, अभी तेरे मन में अशुद्धि है। उन्होंने साफ ही ना की यह बात कि अनहद कोई शब्द नहीं जिसको हम कानों से सुन सकते हैं। स्पष्ट ही नहीं किया। शब्द से निशब्द में छलांग लगी तो यह हुआ अनहद। देह की सीमाओं को मैंने ट्रांसेंड किया, मैंने पार गया देह से, तो यह हुआ अनहद। बुद्धि के दायरे से मैं बाहर निकल जाऊं तो ज्ञान अज्ञान के दायरे से बाहर हो गया, यह है अनहद। बहुत ठीक से समझ लीजिए, बहुत सूक्ष्म विषय है जो मैं कह रही हूं। ध्यान का मकसद आपको उसी अवस्था में ले जाने का है जहां मन शांत हो जाए, मन के विचार रुक जाएं, बस इतना ही नहीं, तुम मन की सीमा को भी पार कर जाओ।
लांघ गए, मन को भी लांघ। शांत है अशांत है तो मन का खेल है, कभी शांत होगा ही कभी अशांत होगा ही, कौन बड़ी बात। ध्यान करने वाले का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मन का टिकना, मन का शांत होना बस दिखता रहे हमेशा। कैसे होगा? व्यवहार ना करोगे, और व्यवहार करने के लिए मन हिलेगा नहीं तो व्यवहार कहां से करोगे भाई? ध्यान का लक्ष्य सिर्फ एकाग्रता और शांति और आनंद का बोध नहीं है, बल्कि है मन से ही छलांग बाहर लग गई, वहां जहां न शब्द, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, न वृत्ति, न विचार, परम ठहराव है। इसी को बुद्ध ने शून्य कहा। बुद्ध के अनुयायी इस बात को समझ नहीं पाए। वो सोचे कि बुद्ध कह रहे परमात्मा नहीं है शून्य, आत्मा नहीं है शून्य। नहीं, इसको शून्य कह रहे, जहां मैं अनुभव करने वाला और अनुभव का विषय, जब ये तीन नहीं रह जाते तो उसको कहते अनहद। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए साधन है, मार्ग है। उन साधनों और उन मार्गों की चर्चा नारा 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 अनहद की धुन प्यारी साधु, अनहद की धुन प्यारी रे साधु, अनहद की धुन प्यारी, अनहद की धुन प्यारी रे साधु, अनहद की धुन प्यारी रे साधो, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी।
अमृत बूंद झरे मुख माही, अमृत बूंद झरे मुख माही, योगी जन सुखकारी, योगी जन सुखकारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे साधो, अनहद की धुन प्यारी रे साधो, अनहद की धुन प्यारी। तन की सुध बुध भूल जात है, तन की सुध बुध भूल जात है, घट में होए उजारी, घट में होए उजारी, ब्रह्मानंद लीन मन होवे, ब्रह्मानंद लीन मन होवे, देखी बात हमारी, देखी बात हमारी रे, अनहद की धुन प्यारी
नॉट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर होल लाइफ स्टाइल कि 1 घंटे ध्यान कर लिया, बाद में शराब मुर्गा खा लिया। इससे नहीं होता काम। पूरा 23 घंटे अगले भी तुम्हारे इस ध्यान की तैयारी में बीतने चाहिए। जो आदमी अधिक बोलता है, गप्पे मारता रहता है, वो कभी इसमें सफल नहीं होगा। मैं पहले ही बोल देती हूं। जो आदमी आवश्यकता से अधिक खाता है, उसको कभी उपलब्धि ये नहीं होगी। जो आदमी जरूरत से ज्यादा सोता है, उसको भी ये उपलब्धि नहीं होगी। कोई चीज सस्ती है इस दुनिया में? कोई चीज सस्ती नहीं, हर चीज का मोल है। स्थितियां तो तुम बहुत ऊंची चाहते हो, पर मेहनत कौन करेगा? तुम्हारा बाप। और कोई किसी का बाप मेहनत करना भी चाहे तो उसकी मेहनत से उसको नतीजे मिलेंगे, तुमको थोड़े ना। उसको मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। जो करे सो पाए, जो साधन करे सो साधन का फल पाए। पहले पहले रलमिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। दिन दिन सुनत नाद जब बिकसे, काया कंपत सारी रे। जैसे जैसे तुम अपने अंदर इस अद्भुत शब्द को सुनने लग जाओगे, आनंद से रोमांचित हुआ तुम्हारी काया, शरीर कंपित होगी। अमृत बूंद झरे मुख माही, योगी जन सुखकारी रे। और इस अभ्यास की वजह से तुम तुम्हारे मुख में अमृत बूंद को अनुभव कर पाते हो। पतंजलि योग में इसकी चर्चा है कि योगी जन अपने ही मुख के भीतर वो खेचरी मुद्रा को अभ्यास करते 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 स्थिति पे पहुंचता है कि जिसमें अपने अंदर से अमृत की बूंद गिरती को पीता है। तन की सुध बुध भूल जात है, घट में हुए उजियारी रे। देह की सुध भूलेगी, इसलिए नहीं कि बेहोश हो जाओगे, बल्कि इसलिए कि होश जग जाएगी। इतनी, जैसे अंधेरे में भी दिखता नहीं और सूरज की तरफ देख लो तो सूरज की तरफ देखने के बाद यहां वहां देखना चाहो तभी नहीं दिखता है। रोशनी भी चुंधियाती है, आंखों को अंधा बनाती। तो शुद्ध भूल जाएगी तन की, मतलब ये नहीं कि बेहोश हो जाओगे, पर मतलब ये कि तुम्हारी होश इतनी जागृत हो जाती है कि तुम तुम्हारे होश में स्थित हो जाते हो। ब्रह्मानंद लीन मन होवे, देखो बात हमारी रे। ब्रह्मानंद बहुत कमाल का संत है, अद्भुत। मैंने जितने दिन भी और जब भी ब्रह्मानंद पर चर्चा की है, एक बड़ी विशिष्टता, एक बड़ी दार्शनिकता, एक बड़ा काव्य का अनुभव किया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ये भी नहीं कहा है। नजरों से देख प्यारे प्रभु क्या दिखा रहा है, ये भी ब्रह्मानंद है। एक से एक बढ़ के इनकी रचना, एक से एक बढ़ के इनकी रचनाओं में छिपे हुए ज्ञान का गोता जो लगाए तो परमानंद पाए। अब आसन पद्म लगाकर, अब यहां तुम फंसोगे। आसन पद्म तुम कहां से लगाओगे? लगाओ तो जरा आज। मालूम भी है पद्मासन कहते भी किसको? दायां पैर बाईं जांग पे, बायां पैर दाईं जांग पे। और जैसे कमल का फूल देखो ना, तो ऐसे उसकी जो कलियां हैं वो यूं होती खिली। ऐसे ही तुम्हारा पैर कमल की न्याई तुम्हारी ही इस गोद में खिल जाता है। सबसे सुंदर आसन है। शिव भगवान इसी आसन में, बुद्ध इसी आसन में, महावीर इसी आसन में, बोधिसत्व इसी आसन में, मंजूश्री इसी आसन में। गुरु नानक इसी आसन में, गुरु नानक इसी आसन में अभ्यास करते थे।
गुरु तेग बहादुर इसी आसन में, गुरु अर्जन देव इसी आसन में, गुरु रामदास इसी आसन में, गुरु अमरदास इसी आसन में। पद्म आसन को बहुत विशिष्ट आसन माना गया। क्यों? एक तो इसकी जो मुद्रा है अपने आप में इतनी अद्भुत, वन लुक्स सो ब्यूटिफुल इन दैट, और कूट पहाड़ जैसे स्थित हो जाता है, क्योंकि आसन पद्म लगाते ही आपको रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिकली सीधी हो, कहनी नहीं पड़ेगी कि सीधी करो, क्योंकि सीधी हो ही जाएगी। लगाने के लिए सीधा करना पड़ेगा उसको। योगियों की मुद्रा है ये, ज्ञानियों की मुद्रा है ये, और अपने अंदर इस शक्ति को जागृत अगर कोई जल्दी से करना चाह रहा है तो पद्मासन से बढ़ करके और कोई आसन नहीं है। लेकिन इस आसन को करने के लिए शरीर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जिनके हड्डियां और शरीर कड़े हैं वही कभी व्यायाम नहीं किया, कभी योगासन, वो नहीं लगा पाएंगे। तो वैसे तो मेरे लिए आसान तो ये है कि मैं तुमसे ये कहती हूं कि तुम बाद में, यहाँ मेरे पास 2-3 योगाचार्य इस शिविर में आए हुए योगासन सिखाते, मैं उनको भी कह सकती हूँ बाद में तुम उनसे आसन लगाना सीखो, और जब आधा घंटा भी कम से कम बिना हिले डुले पद्मासन में बैठना तुम्हें आ जाएगा ना, तभी सिखाएंगे ये। करो, क्यों तुम्हें दें सस्ते में सब कुछ, क्यों तुम्हें हर चीज का एक इजी सोल्यूशन दे? है मेरे पास इसका सोल्यूशन है, आई कैन गिव यू, बट आई वोंट। सीखिए। और आसन, पद्मासन पहली बार जब लगाओ, शायद पहली बार लगे भी ना, शरीर इतना कड़ा कर रखा है तुमने, तो सीखो, व्यायाम सीखो, योग सीखो, आसन सीखो, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। फिर लगेगा जब, तो पहले शायद तुम 10 सेकंड ही रुक पाओ, फिर 20, फिर 30, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड रोज के बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे 1 मिनट, 2, 5, 10, 15, 20। फिर कह दूं इतना कोई, मैंने ये जो ऐसे विधि देखूं तो बहुत आसान है, पर तब अगर आसन पद्म हो तो, और आसन पद्म के बिना भी सिखाया जा सकता है, इसको किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे। तुम लोगों के अंदर जो ये कमियां हैं ना, और तुमको जो आदत पड़ गई है अनमोल वस्तुओं को सस्ते दाम में लेने की, और फिर उसकी कदर ना करने की, फिर उसकी कदर भी नहीं करते हो, फिर उसकी कीमत भी नहीं जानते हो। इसलिए इस विधि को मैं नहीं बताऊंगी, नहीं कराऊंगी। तुम आसन पद्म बाद में सत्संग के बाद मैं बता दूंगी किस समय पर आपको यहाँ सिखाने वाले बैठेंगे, आप सीखिए। और जो जो सीख लेगा वह मेरे पास आएगा कि अब 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, कितना समय तुमको लगता है लगाओ, और जब कर लोगे तब आ जाना, जहां भी हम होंगे, आश्रम में कि यहाँ वहां, जहां आओगे वहीं सिखा देंगे। जिसको हो जाएगा उसको सिखाएंगे। पर आसन पद्म हम ब्रह्मानंद का मान रखेंगे। उन्होंने कहा आसन पद्म लगाकर, तो फिर वही होना चाहिए भाई। अगर सुबह का राग भैरवी है और अगर उसमें कोमल स्वर लगते हैं तो कोमल ही लगाओगे कि शुद्ध लगा दोगे? जिसे हर राग की एक विधा है, एक कुछ नियम है, तो नियम कैसे तोड़ दें? तो ये नियम हम नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। परंतु बैठना तो है ही कुछ देर, तो बैठने के लिए हम मंत्र का ही उपयोग करेंगे। मंत्र के साथ बैठने का ही एक विधान देते हैं आज फिर। वाह भाई वाह। फिर कहूं, कई लोगों को लगता है भाई हम तो वाहेगुरु जपते, ये जपाया ही नहीं इन्होंने, वाहेगुरु कराया ही कोई नहीं इन्होंने। कोई कहता हम तो श्री कृष्ण जपते, श्री कृष्ण कराया ही नहीं इन्होंने।
तो जिसकी खोपड़ी में ऐसा राग द्वेष, ये भी राग द्वेष है, हम वाहिगुरु ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम राम ही बोलेंगे, हम और कुछ नहीं बोलेंगे, हम शिव ही बोलेंगे, हम और कुछ नहीं बोलेंगे। कभी कोई ऐसा भी कहता है कि हम बस यही एक मिठाई खाएंगे और कोई नहीं खाएंगे, मीठा होना चाहिए, किसी फार्म किसी रूप में हो जाए चलता। संस्कार परिवार में पलते बढ़ते बड़े होते होते जो बचपन में ईश्वर का नाम सुना है, माँ बाप बड़ों को करते हुए देखा है, तो वो आदत में तुम्हारी आ गया, इसलिए सहजता से उसमें जा सकते हैं। लेकिन आदतों को तो तोड़ना है, और कोई भी आदत बुरी ही होती। जैसे कोई ये कहे मुझे ध्यान करने की आदत हो गई, तो मैं कहूंगी वो भी बुरी। ध्यान आदत से नहीं होना चाहिए, ध्यान इच्छा से होना चाहिए, मर्जी से होना चाहिए, विलिंगली, लविंगली, प्रेम से, इच्छा से, आदत नहीं। आदत सब बुरी हो, आदत सबको छोड़ना ही चाहिए। एक बात समझिए, परमात्मा अशब्द है, नेमलेस। परमात्मा का कोई नाम नहीं। जितने नाम हैं एक तरह से सब झूठे हैं, क्योंकि उसका तो है नहीं, उसका तो वो नाम है नहीं, उसका नाम कोई हो ही नहीं सकता है। सत्ता का क्या नाम दोगे? जैसे मेडिकल साइंस में जब भी कोई नई आविष्कार होती है, कोई नया केमिकल या कोई नई थ्योरी जन्म लेती है, तो वो कहते हैं इसका क्या नाम रखें। जैसे जो एस्ट्रोनॉमर है, नया तारा कोई दिख गया तो वो पूछते हैं क्या नाम रखें, तो तारे का तो कोई नाम नहीं है। लेकिन जिस एस्ट्रोनॉमर ने उसको दूरबीन के द्वारा देखा, तो कई दफे जिसने ढूंढा और दुनिया को बताया, लोग उस तारे को उसी वैज्ञानिक, उसी एस्ट्रोनॉमर के नाम के साथ जोड़ देते। जैसे हैलीज कॉमेट, अब तारे का नाम थोड़े ना है, हैली नाम के वैज्ञानिक ने इस कॉमेट को देखा, ढूंढा था और बताया था इसके विषय में। तो आज जब वो दिखता है जब भी, तो सारी दुनिया के अखबारों में आ जाता है हैलीज कॉमेट वुड बी सीन। तारे का तो कोई नाम नहीं। और सच तो ये तुम्हारा भी कोई नाम नहीं। नाम जितने मिले हैं काम चलाओ। अब जैसे मायके में थी तो नाम सावित्री था, शादी हो गई वो नाम बदल देते, तेरा नाम आज से ये, तो फिर वो कहती है आज से मेरा नाम ये। तो नाम जब चाहो बदल लो, लेकिन ओरिजिनली तुम्हारे शरीर का भी क्या नाम? रमेश, मुकेश, सुरेश, जसपिंदर, रुपिंदर, मंजीत, सुरजीत, कोई नाम नहीं। अच्छा, फिर जो शरीर को देखते हुए कहा कि ऐसा शरीर हो तो लड़की है, ऐसा शरीर हो तो लड़का है, और लड़की और लड़का शब्द भी हमने दिया है, हमारी भाषा में है। जैसे पशुओं में, जानवरों में, जंगल में कोई जानवर ये थोड़ी कहता है मेरा नाम हिरण है, वो सामने शेर है ना, मैं हाथी हूं, वो चूहा है। जानवरों में भाषा नहीं है, they don't give names to one another, and we people, we human beings will name everything and anything. मैं जब न्यूजीलैंड में गई तो वहां हम लोग माउंट कुक देखने गए। अब क्वींस टाउन से जब निकले, रास्ते में इतनी सी पुलिया भी आ जाए ना, मैंने जिसमें 2 खंबे ही लगे हों भले, उसका भी नाम है डेविड्स ब्रिज। इतनी सी दार छोटी सी स्ट्रीम हो तो उसका भी नाम है हेलन स्ट्रीम। एक 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 चीज का उन्होंने ना, क्योंकि बंदे हैं बहुत थोड़े, आबादी बहुत कम है और प्रकृति बड़ी सुंदर है, तो जहां सड़क बनाई, जहां पुल बनाया, जहां जो कुछ बना उसका एक नाम रख दिया। कुत्ते बिल्लियों का भी नाम होते हैं, तो किसी घर में चले जाओ कुत्ता हो तो लोग इसका नाम क्या है, कुत्ते का भी नामकरण संस्कार होता। पर जो कुत्ते गली में घूम रहे हो वो बेचारे बेनाम घूम रहे होते। चाहे तुम पूछो कुत्ते से तेरा क्या नाम है, बता सकता? कुत्तों में नाम नहीं। नाम की इजाद मनुष्य ने दी है भाषा की वजह से।
तो ओरिजिनली we too don't have any name, we were born nameless. Names have been given to us so that we can function. काम कर सके इसलिए नाम देने जरूरी, लेकिन परमात्मा को क्या काम? कुछ भी नहीं, इसलिए वो अनामी था, अनामी है, लेकिन आदमियों ने फिर उसको भी नाम दे दिया। सबको नाम देता है ना, उसको भी दे दिया। तेरा नाम राम, तेरा नाम ये, तेरा नाम वो, तेरा नाम ये। मुसलमानों ने तय कर लिया उसका नाम अल्लाह ताला है, पेटेंट हो गया। ईसाइयों से पूछो, गॉड है। कई दफे ना छोटे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में खास करके या अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो तो अंग्रेजी बोलते हैं, तो कोई बात है ना, वो कहते कसम खा, तो कहता है आई स्वेयर बाय गॉड, आई स्वेयर बाय गॉड। फिर वो बात झूठी निकली, कहते अरे भगवान की झूठी कसम खाता है? कहते नहीं, मैंने तो कहा था आई स्वेयर बाय डॉग, मैंने गॉड थोड़ी बोला, मैंने डॉग बोला था। बोले नहीं, मैंने गॉड सुना है। बोले तुम्हें लगा होगा, मैंने तो डॉग बोला। तो मैं भगवान की थोड़ी झूठी कसम खाऊंगा, भगवान की नहीं खाई, कुत्ते की खाई। गॉड में जीओडी और डॉग डीओजी शब्द का हेर फेर आगे पीछे कर दिया। डीओजी हो जाए तो तुम कहोगे कुत्ता, और जीओडी हो जाए भगवान, तो क्या भगवान गुलाम है तुम्हारे दिए इन शब्दों का? ना। और असीम है, अशब्द है, तो एक तरह से एक भी नाम उसका नहीं, और दूसरी तरह से सब नाम उसी के हैं। कोई बोले राम राम को कहे खुदाए, कोई सेबे गोसैया, कोई बोले अलाहे, कारण करण करीम, कृपादार रहीम। सब नाम उसके, याद रहे, सब नाम उसके पर कोई नाम उसका नहीं। तुम कहते हो कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण, लेकिन अगर तुम वेदों में चले जाओ तो वेदों में एक जगह नहीं लिखा कृष्ण भगवान, क्योंकि कृष्ण भगवान वैदिक काल के बाद पैदा हुए। तो ना राम नाम ना कृष्ण का नाम, परंतु कृष्ण के होने के बाद हमने भगवान कौन? कृष्ण। राम के होने के बाद भगवान कौन? राम। और गुरु नानक के बाद कौन भगवान? वाहेगुरु। पहले किसी ने नहीं कहा वाहेगुरु, बात समझ रहे हो? पहले कहीं नहीं कहा गया वाहे, गुरु नानक के बाद वाहेगुरु। क्यों? अब गुरु नानक भी बड़े कमाल के संत, बड़े कमाल के गुरु है, बड़े कमाल के है। किया क्या इन्होंने? सब अलग 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 ईश्वर के नामों को समा दिया एक नाम में। वासुदेव, गोविंद, हरि, राम, नाम कर दिया एक, वावा वासुदेव। सबसे पहले वाहे गुरु, वा वासुदेव, हा हरि, गा गोविंद, राम। बहुत से लोग जो सिख धर्म से परिचित नहीं हैं, वो कई दफे समझ नहीं पाते वाहेगुरु क्या। तो ये अवसर है चलो उनके लिए भी समझने का। वासुदेव, अब वासुदेव गोविंद राम हरि, ये भी कीर्तन हो सकता है, ऐसा होता ही था। उन्होंने क्या किया? वासुदेव का वा लिया, गोविंद का गा लिया, राम का रा लिया, हरि का हा लिया। पर वाहेगुरु अलग अलग भगवान के नामों से लिया गया, इसकी तो साक्षी गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद भाई गुरदास जी के शब्द में है कि वाह वासुदेव, गा गोविंद, रा राम, हा हरि, और एकत्रित किया सबको, हुआ वाहेगुरु। अब ये नया नाम किसने दिया? परमात्मा को, उस निशब्द अशब्द को गुरु नानक ने। किसने दिया? वेद में नहीं है, गीता में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, कुरान में नहीं है ना, बाइबल में नहीं है, इंजील में नहीं है, तोरा में नहीं, ये नाम कहीं नहीं। ये नाम तो दिया ही गुरु नानक ने। आप कहोगे क्यों दिया? अरे प्यारा अपना प्यारा है, प्यारे को जो चाहे नाम दे दे।
और ये गुरु नानक का दिया हुआ परमात्मा को प्यारा सा नाम है। तो चलो अब यही बात चली तो फिर यही नाम सही आज। वाह वाहे गुरु वाह। कब कहते हो वाह? जब आहें मिट जाती हैं तभी निकलती है वाह। और इस वाह का आनंद लेने के लिए प्रसन्नता प्रसन्नता और श्रद्धा और भाव दोनों चीजें साथ में मिले फिर चले। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु एक बार मैं कहूंगी, एक बार आप। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे